Welcome all of you in this video lecture. This is the third part of cleavage. In first part of cleavage, we discuss introduction, characteristic of cleavage, and difference between cleavage and normal mitosis and planes of cleavage. In second video lecture, we discuss patterns and law of cleavage. In this video lecture, we will discuss about outcomes and different types of blastula. So start first, outcome of cleavage. फर्स्ट जो आउटकम होता है क्लीवेज का वो होता है मोरूला। मिड आपकी स्टेज होती है मोरूला। तो जो मोरूला होता है ये लुक लाइक सॉलिड बार स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से एक सॉलिड बार लाइक स्ट्रक्चर होती है। मोरूला स्टेज के अंदर नो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कोई भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा मोरूला जो स्टेज है वो आपकी 16 टू 30 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। कुछ एनिमल्स में 16 सेल स्टेज को मोरूला बोलते हैं, कुछ एनिमल्स में 32 सेल्स को क्या होते हैं, मोरूला बोलते हैं। तो 16 से 32 सेल्स जो स्टेज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है वो आपकी अरेंज होती है लाइक ए सॉलिड बाइट, कोई भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा मोरूला जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, टोटी पोटेंट होती है। दैट मीन्स ईच जो ब्लास्टोमियर्स है वो आपकी केपेबल है आपके कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए। डेट्स हम कह रहे हैं कि जो मोरूला जो स्टेट है वो कैसे आपकी टोटीपोडेंट है। अगर हम मोरूला को यहाँ पे 2 पीस के अंदर डिवाइडेड करते हैं तो ईच जो पार्ट है वो क्या करेगा, एक न्यू एम्ब्रियो का क्या फॉर्म करेगा, नॉर्मल एम्ब्रियो को क्या फॉर्म करेगा। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं, मोरूला जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, टोटीपोटेंट स्टेट होती है। इसके अलावा मोरूला जो स्टेट है वो वेल डेवलप्ड होती है माइक्रो और आइसोलेसिथल एग के अंदर, वाइल absent होती है इन सेंट्रोलैसिथल एग। जो सेंट्रोलैसिथल एग है उनके अंदर मोरूला स्टेज absent होते हैं, बिकॉज जो योग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई जो मोरूला स्टेज है वो आपकी absent होती है, वाइल मोर डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है इन माइक्रो और आइसोलेसिथल। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अमन ह्यूमन बींग्स जो मोरूला जो स्टेज है ये आपकी फॉर्म होती है 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन के 4 डे कंप्लीट होते हैं मोरूला स्टेज क्या होता है, आपकी फॉर्म होती है। तो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है वो कैसे अरेंज होते हैं, आपकी सॉलिड बार लाइक क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर होती है। देन नेक्स्ट जो स्टेज होती है मोरूला के बाद दैट इज ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला जो स्टेज है ये आपकी 16 टू 128 सेल स्टेज होती है। इसके अलावा इनका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कोल्ड ब्लास्टोसिल्स। इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल्स बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू की, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। तो पेरिफेरी पे जो लेयर्स है, एक सिंगल जो लेयर्स है आपकी ब्लास्टो मियर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोड्रम्स बोलते हैं। तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लास्टोसिल कैविटी और एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू को, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोड्रम्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टोड्रम है, ये ब्लास्टोसिल जो कैविटी है इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जैसे ही लेट मोरूला स्टेज होती है इनके अंदर क्या होता है, जो पेरिफेरल जो ब्लास्टोमियर सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी एक्सप्रेस करना स्टार्ट करती है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। जैसे ही सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपके एक्सप्रेस होते हैं क्या करते हैं, आपकी जो आयनिक कंपोजिशन है उनको आउटसाइड और इनसाइड क्या करते हैं, चेंज करना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, चेंज क्या हो जाती है, आपकी ऑस्मोलरिटी चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोलरिटी इनके अंदर क्या होते हैं, एक कैविटी डेवलप्ड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप्ड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। तो अगर हम ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन की बात करें तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या होते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं आपके ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जब मोरूला से जब ब्लास्टुला के अंदर जब चेंज होता है तो डिफरेंट आपके चेंजेस अगर होते हैं। तो अगर हम अर्ली डेवलपमेंट स्टेज की बात करें, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, अर्ली जो डेवलपमेंटल स्टेजेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला फॉर्म्ड होता है। और ये जो मोरूला है आपके लेट डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर किसमें चेंज होता है, ब्लास्टुला के अंदर चेंज होता है। तो इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज होती है आपके स्मॉल टाइम के लिए अगर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमबीटी के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो जब आपकी मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कंडीशंस आती है तो आपकी जो मोरूला है वो किसमें चेंज हो जाता है,
ब्लास्टुला के अंदर चेंज हो जाता है। तो मोरुला की बात करें तो मोरुला के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अर्ली जो क्लीवेज होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके रैपिड माइटोटिक डिवीजन करने के लिए क्या होता है, आपका ओनली एस और एम फेज प्रेजेंट होता है, डेट मीन्स नो G1 और G2 फेज प्रेजेंट होता है। G1 एंड G2 फेज क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं। जैसे ही वो आपकी ब्लास्टुला फेज के अंदर एंटर करेगा, डेट मीन्स क्लीवेज कंप्लीट होगा, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेट आएगी, उसके अंदर क्या होगा, आपका G1 एंड G2 फेज क्या होगा, आपका एडिड हो जाएगा। G1 G2 फेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें मोरुला स्टेज में क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज में क्या होता है, आपका डीएनए कैसा होता है, पेसिव होता है। डीएनए पेसिव का मतलब क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, मैटरनल कंट्रोल होता है। तो मैटरनल कंट्रोल होता है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए है वो कैसा है, आपका रिमेन पैसिव है। बट जैसे ही वो ब्लास्टुला के अंदर चेंज होता है, डीएनए पेसिव से क्या हो जाता है, आपका एक्टिव हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, आपका एक्टिव हो जाता है। डीएनए एक्टिव का मतलब क्या हो गया, अब उसके अंदर जो कंट्रोल है वो कैसा आ गया, जाइगोटिक कंट्रोल आ गया। जो जाइगोट है वो अपना सेल्फ का क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि डीएनए अब कैसा हो गया, आपका एक्टिव हो गया। इसके अलावा हम बात करें आपके मोडुलर स्टेज के अंदर क्या होता है, ओनली ट्रांसलेशन अगर होता है, दैट मीन्स ओनली प्रोटीन सिंथेसिस अगर होती है। बट जैसी ब्लास्टुलर स्टेज आती है उसके अंदर क्या होता है, आपका बोथ ट्रांसक्रिप्शन भी अगर होता है और आपका ट्रांसलेशन भी अगर होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होता है, आपकी आरएनए की फॉर्मेशन होती है, एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ही आपका जैगोटिक कंट्रोल आता है, आपके बोथ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, आपकी इनिशिएट हो जाती है। इसके अलावा मोडुलर स्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिविजन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके सिंक्रोनस होते हैं। दैट मीन्स जो नंबर होते हैं सेल्स के वो कैसे आपके फॉर्म होते हैं, इवन नंबर में फॉर्म होता है। जैसे ही लेट डेवलपमेंट स्टेज आती है तो ये सिंक्रोनस जो पैटर्न था वो चेंज होता है, ए सिंक्रोनस पैटर्न के अंदर क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें मोडुलर स्टेज के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है उनके अंदर मूवमेंट क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। बट जैसे वो ब्लास्टुलर स्टेज के अंदर एंटर करते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट है ब्लास्टोमियर्स का वो क्या हो जाता है, आपका इनिशिएट हो जाता है, बिगिंस हो जाता है। तो अगर हम मोडुलर स्टेज की बात करें तो नो ब्लास्टोमियर मूवमेंट, ब्लास्टोमियर का जो मूवमेंट है वो आपका अकर नहीं होता, नो ब्लास्टोमियर मूवमेंट। वाइल ब्लास्टुलर स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बिगिंस ब्लास्टोमियर मूवमेंट। जो ब्लास्टोमियर है उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जब मोरुला किसके अंदर चेंज होता है, आपका ब्लास्टुला के अंदर चेंज होता है, तो उसके अंदर G1 G2 आपके फेज एडिड हो जाते हैं, डीएनए पेशियों से एक्टिव हो जाता है, दैट मीन्स उनके अंदर जाइगोटिक कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो पैटर्न होता है वो एसिंक्रोनस हो जाता है, ओड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, एज वेल एज जो ब्लास्टोमियर्स है उनके अंदर मूवमेंट क्या होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब आपके टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ ब्लास्टुला के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ एग आनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले टाइप्स ऑफ एग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टाइप्स ऑफ एग पता है तो आपको टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला इजी वे में याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट हम बात करें टाइप्स की बात करें तो जो ब्लास्टुला है ये 6 टाइप के ब्लास्टुला फॉर्म होते हैं। एक है आपके सीलोब्लास्टुला, फर्स्ट है सिलोब्लास्टुला, सेकंड है ब्लास्टोसिस्ट, थर्ड है एम्फीब्लास्टुला और फोर्थ है आपके डिस्कोब्लास्टुला और फिफ्थ जो टाइप है वो है आपका पेरीब्लास्टुला एंड सिक्स्थ जो टाइप है वो है आपका स्टीरोगैस्टुला। तो 6 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके ब्लास्टुला फॉर्म होते हैं। तो अगर हम सीलोब्लास्टुला की बात करें तो सीलो जो ब्लास्टुला है वो फॉर्म होते हैं माइक्रोलेसिथल एग के अंदर, माइक्रो लेसिथल एग के अंदर। तो माइक्रोलेसिथल जो एग है जिनके अंदर योग क्या होता है, आपका स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, उन एग के अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है दैट इज सीलोब्लास्टुला फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एम्फीब्लास्टुला की बात करें तो एम्फीब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है मीजोलेसिथल एग के अंदर।
तो मीजोलेसिथल जो एग होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपका एम्फीब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है। वाइल अगर हम मैक्रोलेसिथल एग की बात करें तो मैक्रोलेसिथल जो एग होता है उनके अंदर क्या होता है आपका डिस्कोब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है। वाइल पेरीब्लास्टुला की बात करें तो पेरीब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है आपके सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर। सेंट्रोलेसिथल जो एग है उनके अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है दैट इज पेरीब्लास्टुला। वाइल स्टीरोब्लास्टुला की बात करें तो आपके स्पाइरल जो क्लीवेज होता है, जिन एग के अंदर क्या होता है आपका स्पाइरल क्लीवेज अकर होता है, उनके अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है वो कौन सा होता है आपका स्टीरोब्लास्टुला आपका ब्लास्टुला फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की बात करें आपके सिलोब्लास्टुला की बात करें तो आपके जो माइक्रोलेसिथल एग है उन माइक्रोलेसिथल एग के अंदर क्या होता है आपके सिलोब्लास्टुला की फॉर्म होते हैं। और सिलोब्लास्टुला के अंदर क्या होता है एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोसील बोलते हैं। और एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है पेरिफेरी पे ब्लास्टोमियर्स की जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोड्रम्स बोलते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, सबसे लार्जेस्ट जो ब्लास्टोसिल कैविटी होती है वो सिलोब्लास्टुला के अंदर होती है। सेकंड जो टाइप है वो है आपका ब्लास्टोसिस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कैसी कंडीशंस होती है आपकी माइक्रोलेसिथल कंडीशंस होती है। जो योग है वो आपका कैसा होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोलेसिथल एग के अंदर ह्यूमंस के अंदर जो कंडीशंस होते हैं जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो इसमें क्या होती है एक पेरिफेरी पे क्या होती है आपकी ब्लास्टोमियर्स की लेयर प्रेजेंट होती है सेम आपके सीलोब्लास्टुला की तरह जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं सेल्स ऑफ रबर के नाम से जानते हैं। तो सेल्स ऑफ जो रबर होती है ये क्या करती है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है, कोरियन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। ये जो कोरियन है ये क्या करता है आपके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। कोरियन किसकी फॉर्मेशन करता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। तो अगर फेट की बात करें तो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करता है कोरियन को फॉर्म करता है, एक्सट्राम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करता है। और ये जो कोरियन है ये क्या करती है जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या करती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है। सेकंड हम बात करें इनके अंदर क्या होता है, इनके सेल्स के अंदर क्या होता है सेल ब्लास्टोमियर्स का एक इनर सेल मास प्रेजेंट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोम के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं आईसीएम के नाम से जानते हैं। आईसीएम स्टैंड फॉर इनर सेल मास, आईसीएम स्टैंड फॉर इनर सेल मास। आईसीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है आपका इनर सेल मास। तो इनर सेल जो मास वाला रीजन होता है ये कैसा होता है आपका प्लूरोपोटेंट होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इनर सेल्स मास होता है ये आपका टोटिपोटेंट होता है ओलिगोपोटेंट होता है, तो ये आपका कैसा होता है प्लूरोपोटेंट होता है, प्लूरोपोटेंट होता है। दैट मीन्स आपके एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकता है बट प्लेसेंटा को फॉर्म नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उनको फॉर्म नहीं कर सकता, प्लेसेंटा को फॉर्म नहीं कर सकता, बट किसको फॉर्म कर सकता है एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि जो इनर सेल मास है एम्ब्रियोनिक नोम है ये कैसा होता है आपका प्लूरोपोटेंट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट अगर हम ब्लास्टुला की बात करें तो आपके माइक्रोलेसिथल एग के अंदर ह्यूमंस के अंदर फॉर्म होता है, एक पेरिफेरी पे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है ब्लास्टोमियर्स की, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट कोरियन की फॉर्मेशन करता है और कोरियन क्या करती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। और इनर सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नोम या फिर इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। और ये इनर सेल जो मास है ये कैसा होता है आपका प्लूरोपोटेंट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनर सेल मास कैसा होता है आपका प्लूरोपोटेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर और इंपोर्टेंट थिंग्स पूछी जाती है कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आपका फॉर्म्ड कब होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आपका फॉर्म्ड होता है आफ्टर दी 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही 5th डे कंप्लीट होते हैं फर्टिलाइजेशन के तो आपका जो ब्लास्टुला है वो क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा ये जो ब्लास्टुला है ये क्या करता है आपका इम्प्लांट होता है आपकी यूट्रस के साथ 7th डे पे। तो इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन अकर होता है 7th डे। वाइल फॉर्मेशन की बात करें तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपका फॉर्म्ड होता है 5th डे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो टाइप है वो है आपका एम्फीब्लास्टुला, और एम्फी जो ब्लास्टुला ये आपका प्रेजेंट होता है मीजोलेसिथल एग के अंदर। दैट मींस जिनके अंदर योग की अमाउंट कैसे होती है आपकी
इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जो ब्लास्टुला होता है वो कैसा होता है आपका एम्फी ब्लास्टुला फॉर्म होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो एम्फी ब्लास्टुला आपका प्रेजेंट होता है स्पंज के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मींस आपके जो पोरीफेरा है उनके अंदर जो ब्लास्टुला होता है दैट इज एम्फी ब्लास्टुला कर होता है, ठीक है। इसके अलावा एम्फी का मतलब होता है आपका बोथ। एम्फी जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बोथ के लिए यूज किया जाता है। तो एम्फी ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, आपकी टू डिफरेंट टाइप की ब्लास्टोमियर फॉर्म होती है, एक आपकी स्मॉल साइज की ब्लास्टोमियर फॉर्म होती है और एक आपकी लार्ज साइज की क्या होती है आपकी ब्लास्टोमियर फॉर्म होती है। तो आपकी स्मॉल साइज की जो ब्लास्टोमियर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर्स बोलते हैं, वाइल लार्ज साइज की जो ब्लास्टोमियर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, मेगामियर्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमियर्स बोलते हैं। अगर हम स्पंज की बात करें तो इसमें जो माइक्रोमियर जो सेल्स होती है और जो मैक्रो जो मियर सेल्स होती है इनके अंदर भी डिफरेंस होता है। आपकी जो माइक्रोमियर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। वाइल अगर हम मेगामियर की बात करें, मैक्रोमियर्स की बात करें तो ये कैसे होती है आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। तो आपकी जो फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती है, माइक्रोमियर जो सेल्स होती है, ये आपकी क्या करती है, कोइनोसाइट्स की फॉर्मेशन करती है, कोइनो साइड सेल्स की फॉर्मेशन करती है, पोलर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और यही जो पोलर सेल्स है वो क्या करती है, पोरीफेरा के अंदर स्पंज के अंदर क्या करती है, वाटर करंट को प्रोड्यूस करती है। तो एम्फीब्लास्टुला फॉर्म्ड होता है मीजोलेसिथल एग के अंदर। एग्जांपल है आपका स्पंज। इनके अंदर क्या होता है, दो टाइप की क्या होती है आपकी ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड होती है, एक आपकी माइक्रोमियर फॉर्म्ड होती है और एक आपकी मेगामियर्स या मैक्रोमियर फॉर्म्ड होती है। स्मॉल और लार्ज साइज की क्या होती है आपकी ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड होती है। और इनर क्या होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील्स बोलते हैं। ये जो ब्लास्टोसील्स है ये आपके ब्लास्टुला का कैरेक्टराइज फीचर्स होता है। सभी ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, आपकी ब्लास्टोसील्स कैविटी प्रेजेंट होती है, चाहे आपकी स्मॉल कैविटी प्रेजेंट हो या लार्ज कैविटी प्रेजेंट हो, बट उनके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। सबसे लार्जेस्ट ब्लास्टोसील कैविटी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट होती है सीलोब्लास्टुला के अंदर प्रेजेंट होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लास्टोसील कैविटी की बात करें तो आपकी प्रेजेंट होती है स्टीरोब्लास्टुला के अंदर। या तो आपकी अब्सेंट होगी या फिर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी आपकी ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट होगी। इसके अलावा आपके एम्फीबियंस की बात करें, फ्रॉग की बात करें तो उनके अंदर भी कैसा होता है आपका मीजोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एम्फी ब्लास्टुला फॉर्म होता है। थर्ड जो टाइप है वो है आपका डिस्को ब्लास्टुला। तो डिस्को ब्लास्टुला की बात करें तो जो डिस्को ब्लास्टुला जो कंडीशंस है ये आपकी प्रेजेंट होती है मैक्रोलेसिथल एग के अंदर। मैक्रो लेसिथल जो एग है उनके अंदर क्या होता है आपका डिस्को ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। मैक्रोलेसिथल दैट मींस इनके अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है। और जो योग है वो आपका डिपोजिट होता है किस तरफ, वेजिटल हाफ की तरफ क्या होता है आपका डिपोजिट होता है। और जो योग फ्री जो हाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हाफ बोलते हैं। तो वेजिटल हाफ वाला जो रीजन होता है यहाँ पे आपका क्लीवेज अकर नहीं होता, दैट मींस नो ब्लास्टोमियर सो इन वेजिटल हेमिस्फीयर। वाइल अगर हम एनिमल हेमिस्फीयर्स की बात करें तो आपका जो क्लीवेज है वो आपका अकर्स होता है ओनली एनिमल हाफ के अंदर अपियर होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे डिस्क लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इन एनिमल हेमिस्फीयर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्को ब्लास्टुला बोलते हैं। और क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, डिस्कोइडल क्लीवेज बोलते हैं। तो आपके जिन भी एनिमल्स के अंदर डिस्कोइडल क्लीवेज प्रेजेंट होता है उनके अंदर जो ब्लास्टुला जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है आपका डिस्को ब्लास्टुला फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्या है, ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है और इनर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील कैविटी बोल रहे हैं। फिफ्थ टाइप की बात करें तो फिफ्थ टाइप है आपका पेरीब्लास्टुला। और जो पेरीब्लास्टुला है ये आपका फॉर्म्ड होता है सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर। तो सेंट्रोलेसिथल एग की बात करें तो सेंट्रोलेसिथल एग का एग्जांपल होता है आपका इंसेक्ट्स। एक सिंगल एग्जांपल है, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है आपकी सेंट्रोलेसिथल कंडीशन होती है, दैट मींस जो योग है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सेंटर के अंदर योग के डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो क्लीवेज फ्लोर है वो आपकी बाइसेक्ट करती है एग को, ओनली पेरिफेरी पे बाइसेक्ट करती है। तो ब्लास्टोमियर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, ओनली पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के जो ब्लास्टुला है वो फॉर्म होते हैं सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर। एग्जांपल की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है आपका पेरीब्लास्टुला फॉर्म होता है,
इनर क्या होता है आपका, योग प्रेजेंट होता है, योग में कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता, जो डिवीजन अकर होता है वो आपका ओनली पेरिफेरी पे क्या होता है आपका अकर्स होता है। तो इस ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, पेरी ब्लास्टुला बोलते हैं। वाइल डिस्को ब्लास्टुला के एग्जांपल की बात करें तो आपके मैक्रोलेसिथल एग के अंदर प्रेजेंट होता है, और मैक्रोलेसिथल दैट मींस लार्ज अमाउंट में योग किनके अंदर प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है आपकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम ट्रिक की बात करें, जब हमने टाइप्स ऑफ एग पढ़ा तो हमने बताया था कि आपके जो रेप्टाइल है, बर्ड्स है, फिश है, इनके अंदर जो कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, मैक्रोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। और मैक्रोलेसिथल एग के अंदर क्या होता है आपका डिस्कोब्लास्टुला फॉर्म होता है, दैट मींस डिस्कोब्लास्टुला के एग्जांपल है आपके रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश। रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश के अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है दैट इज डिस्कोब्लास्टुला फॉर्म होता है। लास्ट जो टाइप बचा है दैट इज स्टीरोब्लास्टुला, और जो स्टीरोब्लास्टुला है ये प्रेजेंट होता है स्पाइरल क्लीवेज एग के अंदर। जिनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज प्रेजेंट होता है उन्हें एग के अंदर क्या होता है आपका स्टीरोब्लास्टुला प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, लार्ज साइज की क्या होता है आपके ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं आपकी ब्लास्टोसील कैविटी क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्टीरो आपका जो ब्लास्टुला है वो आपके स्पाइरल क्लीवेज एग के अंदर प्रेजेंट होता है, और स्पाइरल जो क्लीवेज है वो आपका प्रेजेंट होता है एनिलिड्स के अंदर और आपके मोलस्कस के अंदर। दैट मींस एनिलिड्स और जो मोलस्कस है उनके अंदर क्या होता है आपका स्टीरोब्लास्टुला फॉर्म होता है। तो आपको मस्ट है, आपको एग्जाम्पल भी लर्न होना चाहिए, आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए, किसके अंदर लार्जेस्ट ब्लास्टोसील कैविटी होते हैं, किसमें स्मॉलेस्ट ब्लास्टोसील कैविटी होते हैं, किसमें माइक्रोमियर और मेगामियर्स की फॉर्मेशन होती है, किसमें इनर सेल मास की फॉर्मेशन होती है, किसमें पेरिब्लास्टुला की फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको माइंड में होनी चाहिए। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, जिसमें हमने 6 टाइप ऑफ ब्लास्टुला के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू।